So, hi everyone, welcome to Takshila classes. This is Shri Pratik. I'm here to discuss a very important topic from chemistry, that is hardness of water. ये एक ऐसा टॉपिक है जी, आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स देखें CDS, NDA और CFF में इस पे क्वेश्चन आया ही रहता है जी। और बहुत लोग ना साइंस से फोबिया रखते हैं कि यार साइंस के टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। आप चाहे CDS का देख लीजिए, CFF का हार्डनेस ऑफ वाटर केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट पेट क्वेश्चन है, टॉपिक है जो UPSC का पूछना ही पूछना है एवरी ऑल्टरनेट ईयर्स। आई विल शो यू द क्वेश्चंस आल्सो द वे दे हैव आस्क्ड फॉर CFF एग्जाम। सेम चीज़ 2012 में और 2020 में हार्डनेस ऑफ वाटर पे क्वेश्चन पूछा गया। सेम चीज़ अगर आप बात करें तो CDS और NDA का पेपर भी खोलिए, क्वेश्चन आता ही है। दो तरीके हैं जी, परमानेंट हार्डनेस और कौन सी टेम्परेरी हार्डनेस। समझना क्या क्या केमिकल्स हैं, कौन कौन से के कारण परमानेंट हार्डनेस होती है, किस किस कारण टेम्परेरी हार्डनेस होती है। तीसरी चीज़, हार्डनेस को रिमूव कैसे किया जा सकता है, वो प्रोसेसेस के नाम, क्या केमिकल यूज़ होता है, ये याद रखना है। साइंस इज़ वेरी इजी, प्लीज़ अंडरस्टैंड। सिर्फ टॉपिक को समझेंगे तो बहुत आसानी से डिस्कस करेंगे जी। और ये फटाफट सीरीज़ की कॉन्टिन्यूएशन है जिसमें मैंने बहुत टॉपिक्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए, ज्योग्राफी के, साइक्लोन्स को डिस्कस किया है, काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स 15-15, 20-20 मिनट की वीडियोस में। डेफिनेटली यू विल गेट अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज टॉपिक्स। सो अगर किसी को भी हार्डनेस ऑफ वाटर का भी भाई शेयर कीजिएगा इसको, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमारी मेहनत अगर आपको सही लग रही है तो वाई नॉट टू अप्रिशिएट इट, राइट। अगर नहीं सही लगे तो बिल्कुल नहीं शेयर कीजिएगा, लेकिन अगर अच्छी लगे, आपको लगे काम की है, तो दोस्त ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा इस चैनल को। आइए ज़रा शुरू करें। और बिल्कुल बताना चाहूँगा, एज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी नाउ दिस थिंग विल बी गोइंग ऑन। अगर किसी ने भी ऑनलाइन क्लासेस लगानी हो, अच्छे से समझना हो, तो डेफिनेटली दे कैन ज्वाइन अस ऑन अनअकैडमी ऑल्सो, वेयर रेगुलर सेशंस आर गोइंग टू बी हेल्ड विद द टॉप एजुकेटर्स ऑफ दिस कंट्री, राइट। सो सबसे पहले हार्डनेस ऑफ वाटर, आपने सबसे एग्जाम्पल आपको याद होगा, साबुन से जब आप रगड़ते हो, पहाड़ों में जाओगे ना तो फॉर्म नहीं आएगी, लेदर नहीं आएगी, समझ रहे हो, झाग नहीं बनेगी। पंजाबी या हिंदी में झाग कहते हैं। जब आप उससे लगाओगे ना, कपड़े को रगड़ोगे तो सोप नहीं बनता, डज नॉट गिव लेदर। समझ आ रही बात। सो उस चीज़ को हम कह देते हैं वाटर इज हार्डनेस, वाटर इज हार्ड। ये पहला पॉइंट तो समझ आना चाहिए। सो वो डिपेंड किस पे करता है जी, हार्डनेस ऑफ वाटर, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। याद रखें, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स हो सकते हैं, ठीक। बाइकार्बोनेट्स हो सकते हैं HCO3, या क्लोराइड्स हो सकते हैं। इन चीज़ों को भी समझ लीजिए। 2 नेगेटिव ये कितना है ये आप चेक करिए। इनके कारण सल्फेट्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड क्लोराइड्स कैन कॉज द हार्डनेस विद सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। पहले ये चीज़ समझेंगे। इनमें भी भाई क्लासिफिकेशन है, कौन सी परमानेंट हार्डनेस है, कौन सी टेम्परेरी हार्डनेस है। सो अगर हम बात करें, वाटर कैन बी क्लासिफाइड एज हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। एक और चीज़ भाई, बहुत लोगों को क्वेरी पता क्या है जी, बहुत लोग इसी वाटर में, हार्ड वाटर में हैवी वाटर भी सेम ही चीज़ समझ लेंगे जी। हैवी वाटर बहुत डिफरेंट चीज़ है, वो हम यूज़ करते हैं कहाँ पर, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। हैवी वाटर होता है हाइड्रोजन का, आप एलोट्रॉप जानते हो, ड्यूट्रियम ऑक्साइड। सो दैट इज आइसोमर, जहाँ आप कह सकते हो इसको ड्यूट्रियम ऑक्साइड होता है हैवी वाटर, विच इज़ यूज्ड एज अ कूलेंट। क्लियर है जी, दैट इज हैवी वाटर, नॉट हेयर। हैवी और हार्डनेस में फ़र्क बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज होंगे। हैवी वाटर D2O होता है, ड्यूट्रियम ऑक्साइड। हाइड्रोजन के 3 होते हैं ना, हाइड्रोजन होता है, ड्यूट्रियम होता है, और तीसरा ट्रिटियम होता है जी। ये इसके एलोट्रॉप्स क्या कहते हैं, इसको भी आइसोमर्स हैं जी, जिनमें H सेम है, आइसोटोप्स रादर, जहाँ पर मास चेंज होता है। समझ आ गई बात, ये अलग चीज़ है जी। हैवी वाटर इज डिफरेंट, यहाँ पर हार्ड वाटर की बात कर रहे हैं। तो भाई सॉफ्ट वाटर वो होता है जो लेदर फॉर्म करे सॉफ्ट के साथ, विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द रेन्स इज सॉफ्ट वाटर। जो बारिश से आप पानी लेते हो वो सॉफ्ट वाटर होता है, दैट इज़ यूजफुल फॉर हाउस होल्ड पर्पसेज, फॉर एग्जाम्पल लाउंड्री, क्लीनिंग के लिए, धोने के लिए, क्योंकि लेदर फॉर्म होता है, इसमें आप इजीली कपड़े धो पाते हो। लेकिन हार्डनेस कब होता है, प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। एंड हार्ड वाटर डज नॉट फॉर्म लेदर विद सोप बट इंस्टेड फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट। बिल्कुल जी। अब ज़रा हार्ड वाटर हैज़ हाई मिनरल कंटेंट। मिनरल वाटर हम कह सकते हैं हार्ड वाटर। आप कभी भी देखिएगा पहाड़ों में, जब भी आप विजिट करें तो पानी ना यार आराम से लेदर नहीं फॉर्म करेगा। क्लियर है।
इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन वाटर परकुलेट्स थ्रू द चॉक्स ऑफ चॉक एंड लाइमस्टोन। जब पानी बार बार इनके ऊपर से निकलेगा एंड आर मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट से। इट डज नॉट लेदर विद सोप, so it is not suitable for laundry purposes. Hardness of water is harmful to the boilers as the deposition of salts occurs, which reduces the efficacy of boiler. Hard water is safe to drink, but using over a long interval time can cause the problems like stains in skin. Water appliances work harder, resulting in higher boil water bills and spots appear on clothes and linens. कपड़े अच्छे से धुल नहीं पाते। ये चीज़ें अभी भाई थोड़ा टाइम पास भी करना जरूरी, ये चीज़ें बताइए अभी तक। अब ज़रा बात करेंगे जी टाइप्स ऑफ हार्डनेस, जिसमें हम बात करते हैं टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस की। इस चीज़ में समझेंगे जी। सबसे पहले टेम्परेरी हार्डनेस किसके कारण होती है, ये फोकस करना है मैग्नीशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट से। आई एम नॉट टेकिंग हेयर बाइकार्बोनेट्स, आई एम टेकिंग हेयर कार्बोनेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है, कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों में है, और किसके कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव होता है ये CO3। वो बाइकार्बोनेट जब होता है तो HCO3 लग जाता है, ये सभी को समझ आता है, दैट इज नेगेटिव, दैट इज बाइकार्बोनेट। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इज कार्बोनेट्स दैट मेक्स इट टेम्परेरी हार्ड। कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग द वाटर। अगर आपको हार्डनेस ये वाली हटानी है टेम्परेरी, तो पानी को उबाल लीजिए, वो रिमूव कर देगा हार्डनेस। जब आप बॉयल करते हैं तो MgHCO3 is converted to MgOH2, right, and which is insoluble and hence gets precipitated and is removed. After filtration water we get is soft water. तो जी जब आप MgHCO3 को बॉयल करते हो तो वो MgOH2 बन जाता है विच इज़ इनसॉल्युबल, और उससे आप छान सकते हो ये सारी हार्डनेस, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। जब आप परमानेंट हार्डनेस की बात करते हो तो भाई मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्या बनेंगे, क्लोराइड्स और सल्फेट्स। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, क्लोराइड्स और सल्फेट से हार्डनेस परमानेंट होती है। इसको याद करने का तरीका कुछ ना कुछ ढूंढिए, यही पॉइंट है जो बार बार पेपर में बनता है। वहाँ पर कार्बोनेट्स हैं, आई जस्ट मिस दिस थिंग, कार्बोनेट भी हो सकते हैं, बाइकार्बोनेट भी हो सकते हैं। याद क्या रखना है, कार्बोनेट्स, कार्बोनेट से टेम्परेरी, तो CT TC याद रखिएगा, TC मीन्स तक्षशिला क्लासेस टेम्परेरी, और क्या हो गया कार्बोनेट्स, याद रखिएगा इस प्रकार। जबकि परमानेंट हार्डनेस में क्या होगा, क्लोराइड्स एंड सल्फाइड्स इन वाटर। सो ये चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा। और इस हार्डनेस को आप पानी को बॉयल करने से नहीं हटा सकते। इसको कैसे हटा सकते हैं, विद वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के साथ इसको रिएक्ट करें तो ये रिमूव हो सकती है। इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स आर फॉर्म्ड जब इसको वॉशिंग सोडा के साथ मिक्स करेंगे। आप सभी को वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ पता है। एक होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है ना, वो होता है हमारा वॉशिंग सोडा। ये भी याद रखें, कई बार फॉर्मूले भी पूछे। Na2CO3 ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, और ये वॉशिंग सोडा है। बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, वो होता है NaHCO3। सिर्फ फॉर्मूले में ये फ़र्क है भाई, ये पक्का याद रखेगा, कई बार फॉर्मूला भी पूछा हुआ UPSC ने। तो यहाँ पर क्या है, Na2CO3 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स आर फॉर्म्ड व्हेन वॉशिंग सोडा रिएक्ट्स विद सल्फाइड एंड क्लोराइड्स ऑफ मैग्नीशियम एंड सॉल्ट्स, दस हार्ड वाटर इज रिमूव कन्वर्टेड टू सॉफ्ट वाटर। तो भाई अभी इस चीज़ को समझेंगे। पहले ये क्लियर हो गया लॉजिक जी कि टेम्परेरी हार्डनेस परमानेंट हार्डनेस होती किससे, परमानेंट किसके कारण, क्लोराइड्स और सल्फाइड्स के कारण, और टेम्परेरी हार्डनेस TC कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स डन। नेक्स्ट आइए फिर। अब डिसएडवांटेज पता ही है, सोप वेस्ट होगा क्योंकि लेदर फॉर्म नहीं होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा रगड़ेंगे और ज़्यादा से हो, फ्यूल वेस्ट होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्केल्स ऑन मेटालिक, ये कभी पूछने नहीं वाला। अब आइए रिमूवल कैसे करेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर। Calcium bicarbonate and magnesium bicarbonate when dissolved in water causes temporary hardness, while heating soluble parts of calcium and magnesium will come into insoluble। ये तो हम समझ चुके हैं, गर्म पानी उबाल के बॉइलिंग से आप टेम्परेरी हार्डनेस की बात करें जो हटा सकते हैं। दूसरा एक और तरीका टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने का, बाय यूजिंग इट विद लाइम वाटर। लाइम वाटर मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट, भाई ये समझ लीजिए। बॉइलिंग हम समझ चुके हैं, ये रिएक्शन भी थोड़ा सा देख लीजिए, अगर समझ आ जाए ठीक है, नहीं आए तो टेंशन नहीं लेनी, पहले ही बता रहा हूँ। ये है सोडियम ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, तो इससे क्या बन जाएगा, कैल्शियम, ये CaLO3। L कहाँ से आ गया भाई, ये नीचे को प्लस H2O प्लस CO2,
और इसकी तरफ से आप अगर बात करें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा जी, MgHCO3 2 और MgCO3 बन गया, ये भी, ये CaO3 है जी, ये और कुछ नहीं, और उस तरफ वाटर एंड दिस थिंग। सो दिस वे यू कैन रिमूव दिस टेम्परेरी, इनको हटा सकते हो। ये क्या होंगे, ये आप इन फिल्ट्रेशन से बाद में इसको वो हटा लेंगे। दूसरा मेथड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो आप यूज़ कर रहे हो ना लाइम, वो ये है CaOH2। तो याद क्या रखना है, एक तो बॉइलिंग से आप हार्डनेस हटा सकते हैं, दूसरा आप किससे हटा सकते हैं, लाइम से। और ये भी बात की CaOH2 डाला, ये आपका पानी है जी, यहाँ पर भी ये पानी में ऑलरेडी है, ये सॉल्ट्स जाके यहाँ पर रिएक्ट कर जाएंगे तो CaCO3 बन जाएगा और 2H2, तो वो क्या कर देगा, बाइकार्बोनेट्स को बना देगा कार्बोनेट्स, और वो आप रिमूव कर सकते हैं हार्डनेस में। मित्रों पॉइंट क्लियर हो गया जी। यहाँ पर भी हमने बाइकार्बोनेट को कन्वर्ट कर दिया कार्बोनेट्स में, यहाँ पर भी बाइकार्बोनेट को हमने कन्वर्ट कर दिया कार्बोनेट्स में। यहाँ पर बाइकार्बोनेट ये है, यहाँ पर बाइकार्बोनेट ये है, तो दोनों तरफ आपने इनको कार्बोनेट्स में कन्वर्ट कर दिया, CaCO3 में कन्वर्ट कर दिया। ये चीज़ याद रखनी है लाइम और बॉइलिंग से। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कोई इतना घबराने की जरूरत नहीं कि टेंशन याद रखिएगा, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, अगर हम परमानेंट हार्डनेस हटाना चाहते हैं तो वॉशिंग सोडा के साथ आपको रिएक्ट करना पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा, सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम चेंज इनटू इनसॉल्युबल सॉल्ट्स ड्यू टू ट्रीटमेंट विद सोडियम कार्बोनेट। या दूसरा तरीका आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड सोडियम जियोलाइट और सोडियम एल्यूमिनियम बाय पासिंग हार्ड वाटर थ्रू सिलेंडर पैक्ड विद परम्यूटेट, इसको परम्यूटेट प्रोसेस कहते हैं। ऑल द आयंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ वाटर आर रिटेन्ड एंड रिप्लेस्ड बाय सोडियम आयंस। ये नाम है, इनको भी ज़्यादा फोकस मत करें कि याद करने बैठे। गैंस परम्यूटेट मेथड, एल्गन्स प्रोसेस और आयन एक्सचेंज मेथड। यहाँ पर क्या, आप सोडियम एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट, जिसको परम्यूटेट कहते हैं, या जियोलाइट इज़ यूज टू रिमूव द परमानेंट। यही जो हमने बात की सोडियम एल्यूमिनियम, ये इतना बड़ा फॉर्मूला कोई नहीं याद करता, ना आपको करना है। इसके साथ कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेगा तो ये अलग कर देगा और ये बन जाएगा जी। इससे क्या होगा, परमानेंट हार्डनेस ख़त्म। तो ये क्या बन गया, सोडियम हेक्सामेटा। अगला मेथड, दूसरा मेथड क्या, कैल्गन्स मेथड। यहाँ पर सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, ये नोन एज कैल्गन इज यूज, इट इज़ रिमूव्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड Mg। थर्ड, डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एड्जॉर्प्शन जरूर चेक करिएगा, बात भी करेंगे केमिस्ट्री में। एड्जॉर्प्शन क्या होता है और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और सी आप भी सकता। तीसरा मेथड जी आयन एक्सचेंज मेथड बाय यूजिंग रेजन्स। कैल्शियम और ये आयन्स आर एक्सचेंज विद क्लोराइड एंड सल्फेट्स। सो एक्सचेंज विद आयन एक्सचेंज मेथड एंड दिस थिंग डीमिनरलाइज्ड वाटर इज फॉर्म्ड इन दिस पार्ट। तो भाई इनके साथ आयन्स के साथ, तो इसको आयन एक्सचेंज मेथड कहते हैं। एक में आप ये सोडियम परमानेंट मेथड यूज़ कर रहे हो, कहीं पर आप ये बड़ा सोडियम हेक्सामेटाफ्लोराइड यूज़ कर रहे हो, जिसको आप कैल्गन कहते हैं। अब यार कईयों के दिमाग में हो गए, इतनी कहानी मार दी। परमानेंट जियोलाइट याद रखना, आपने कुछ इक्वेशन नहीं याद करनी यहाँ पर आप NaPO3 6 यूज़ कर रहे हैं, और तीसरे में आप यूज़ कर रहे हैं ये आयंस को। आइए ज़रा क्वेश्चन देखते हैं जो CFF 2012 में पूछा था। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स कॉजेज हार्डनेस टू द वाटर। क्लियर है, कैल्शियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड। अब यार आपने देखा कि क्लोराइड्स भी फॉर्म करती हैं और सल्फेट भी फॉर्म करते हैं, वो परमानेंट हार्डनेस, लेकिन वो किनके साथ करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ। तो ये तो दोनों हुए नहीं, क्लियर है जी, ये दोनों हुए नहीं। अब रह गए सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। हमने पढ़ा सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट से, तो याद क्या रखना जी, कैल्शियम कार्बोनेट से इट इज़ द हार्डनेस इज़ देयर। हार्डनेस किसके कारण होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से। आइए ज़रा अगला क्वेश्चन देखें। ये CFF 2020 में अभी रिसेंट जो पेपर हुआ उसमें पूछा गया। तो मेथड्स कैन बी यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। आपने अभी पढ़ा आयन एक्सचेंज मेथड, आपने बॉइलिंग और लाइम ट्रीटमेंट दोनों याद किए हैं। अभी किससे कर रहे हैं ये दोनों, ये आपकी टेम्परेरी हार्डनेस हटाएंगे, बट आयन एक्सचेंज मेथड विल बी रिमूविंग द फुल परमानेंट हार्डनेस। तो यार इक्वेशन नहीं पूछने वाला, आपको इतना याद रखना टेम्परेरी कौन सा परमानेंट कौन सा। आइए फिर से बता देता हूँ जो हमने पूरा अभी तक पढ़ा। टेम्परेरी हार्डनेस किसके कारण है, कार्बोनेट्स के कारण, क्लियर है, ये चीज़ याद रखनी। और परमानेंट हार्डनेस किसके कारण है, क्लोराइड्स के कारण, और किसके कारण, सल्फाइड्स के कारण। दूसरी चीज़ आपने ये याद रखनी है जी कि यहाँ पर किन किन के सॉल्ट्स बनते हैं,
कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ये भी क्लियर है जी, कैल्शियम और मैग्नीशियम याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट हमने देखा टेम्परेरी हार्डनेस हटाने के दो तरीके हैं सिर्फ, एक तो बॉइलिंग है, उसका रिएक्शन भी नहीं चेक करना क्या होता क्या नहीं। दूसरा हमने बात कौन सी की, बॉइलिंग, और दूसरा मेथड कौन सा जी, जल्दी बोलिए, लाइम ट्रीटमेंट। इसका नाम है वो भी याद कर लेंगे, CaOH2 के साथ रिएक्ट करेंगे। नाम क्या है वो भी देख लेते हैं जी, मैं क्योंकि कई बार नाम पूछ ले, हमें कोई भी चीज़ हटनी नहीं है। ट्रीटिंग विद लाइम वाटर, इसको क्लार्क्स मेथड कहते हैं, याद रखिएगा, क्लार्क्स मेथड याद रहेगा अब ये, इसको क्लार्क्स मेथड कहेंगे। ये दो चीज़ों से हम टेम्परेरी हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस में परमिटिविटी लिखा हुआ है, जिसमें जियोलाइट के साथ रिएक्ट करके हम करेंगे, एक एक्सचेंज आयन एक्सचेंज मेथड से करेंगे, और तीसरा एक और कैलोजन ऐसा नाम दिया था, क्या नाम है, कलगोन्स मेथड, जिसमें आप बहुत बड़ा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो ये चीज़। और मेरे को कमेंट सेक्शन में सभी लोग केमिस्ट्री में चेक करके दें व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन and absorption, very important, very crucial for your examination of CFF and CDS. I hope you people enjoyed this session. अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगे दोस्त, प्लीज़ डू पुट अप अ कमेंट सेक्शन में ठीक था, नहीं तो अगली वीडियो हम लेके आएंगे अगले केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स पे, फिजिक्स के भी रोज़ का रोज़ कुछ ना कुछ। यहाँ पर आप फटाफट सीरीज़ में चेक करोगे, बहुत चीज़ें आपको मिलेंगी विच आर रियली वेरी हेल्पफुल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे जो आपको लेंसेज के 6 केस याद नहीं होते वो भी प्रॉपरली दिए हुए हैं, कैसे याद करने, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन आ रहा है। सब चीज़ें वी विल बी डिस्कसिंग ऑन दिस चैनल। थैंक यू, जय हिंद।